नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। सबसे पहले बात करेंगे अपना बिहार में मुजफ्फरपुर की, जहां पुलिस ने होली से पहले शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। औराई थाना क्षेत्र में पुलिस ने नेपाली शराब की खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। होली के मद्देनजर मुजफ्फरपुर पुलिस शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिले में लगातार छापेमारी की जा रही है, जिससे शराब कारोबारियों के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। इसी कड़ी में औराई थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नेपाल से शराब की खेप लाई जा रही है। सूचना के आधार पर थाना प्रभारी राजा सिंह ने कटौझा चौक के समीप घेराबंदी कर 2 तस्करों को धर दबोचा। तलाशी के दौरान नेपाली ब्रांड की दर्जनों शराब की बोतलें बरामद हुई। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेलवे ने बेतिया से 27 मार्च को भारत गौरव ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। ये ट्रेन दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा कराएगी। भारतीय रेलवे द्वारा देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की जा रही है। समस्तीपुर रेल मंडल के बेतिया से 27 मार्च को भारत गौरव ट्रेन रवाना होगी, जो उत्तर भारत के यात्रियों को दक्षिण भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा कराएगी। आईआरटीसी संयुक्त महाप्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि इस यात्रा में कुल 12 दिन और 11 रातें शामिल होंगी। यात्रियों के लिए एसी बोगी का किराया 38,510 रुपए और स्लीपर क्लास का किराया 22,310 रुपए तय किया गया है। इस यात्रा में तिरुपति बालाजी, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और प्रमुख तीर्थ स्थलों का दर्शन कराया जाएगा। यात्रा को पूरी तरह से सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। हर बोगी में एक अटेंडेंट मौजूद होगा और पेंट्री कार से यात्रियों को ताजा और गर्म भोजन परोसे जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो पूरे सफर के दौरान भक्तिमय माहौल बनाए रखने की भी व्यवस्था की गई है। समस्तीपुर से रमेश शंकर की रिपोर्ट। आईआरसीटीसी भारत गौरव पर्यटन ट्रेन चलाती है। यह ट्रेन भारत सरकार, रेल मंत्रालय और आईआरसीटीसी का एक संयुक्त प्रयास है। इसी प्रयास के अंतर्गत इस बार हम लोग बेतिया से 27 मार्च को भारत गौरव पर्यटन ट्रेन चला रहे हैं, जिसका थीम है ज्योतिर्लिंग दर्शन के साथ साथ दक्षिण भारत यात्रा। ये 11 रात और 12 दिन का पैकेज है और इसमें जो हम लोग जहाँ जहाँ हम लोग घुमाएंगे, भ्रमण स्थल जो होगा वो बताते हैं। तिरुपति में आप बालाजी दर्शन एवं पद्मावती मंदिर के दर्शन करेंगे। फिर रामेश्वरम है, रामेश्वरम में रामानंद स्वामी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे। फिर मदुरई है, मदुरई में मीनाक्षी मंदिर के दर्शन करेंगे। कन्याकुमारी और उसके साथ साथ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। इस बार देखेंगे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग हम लोग पहली बार ऐड ऑन कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग में से एक है और इस बार बिहार से हम लोग पहली बार जो है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यात्रा करा रहे हैं। तो ये जो है इस बार जो है सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में रहने वाली चीज़ है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो है पहली बार हम लोग यात्रा करवा रहे हैं। पटना में नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर और बीजेपी महिला प्रकोष्ठ द्वारा होली समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया और ग्रामीण विकास पर चर्चा की। पटना में नरेंद्र मोदी विकास मिशन चलो गांव की ओर के तहत एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बीजेपी महिला प्रकोष्ठ द्वारा होली समारोह भी मनाया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद कुमार विद्यार्थी ने कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देना और सरकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी महिला प्रकोष्ठ का ये आयोजन समाज में भाईचारे और सौहार्द को मजबूत कराने का प्रयास है। पार्टी केवल राजनीतिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम कर रही है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। बगाहा के वाल्मीकि नगर में विकासशील इंसान पार्टी की अहम बैठक हुई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। पार्टी प्रमुख मुकेश साहनी ने दावा किया कि उनकी पार्टी इस बार पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। वाल्मीकि नगर में विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में बिहार के सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, शीर्ष पदाधिकारी और हजारों समर्पित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी प्रमुख मुकेश साहनी ने कहा कि उनकी पार्टी इस बार पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और प्रदेश में जीत हासिल करेगी। उन्होंने वीआईपी को गरीबों की पार्टी बताया और कहा कि पार्टी हमेशा वंचित और पिछड़े वर्गों के हक के लिए संघर्ष करती रही है, आगे भी करेगी। बगाहा से बिंदेश्वर कुमार की रिपोर्ट। बैठक में क्या निर्णय लिया गया है? आज के जिला कार्यकारिणी बैठक में यही निर्णय लिया गया है कि 2025 के आगामी विधानसभा के चुनाव को कैसे लड़ा जाए और उसको कुछ मुद्दे पर लिया जाए और अधिक से अधिक अपने लोगों को टिकट देकर
लखीसराय में यातायात पुलिस ने शहीद द्वार के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें बिना हेलमेट, कागजात और लाइसेंस के वाहन चलाने वालों से करीब 15,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। लखीसराय में सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस लगातार अलर्ट है। इसी के तहत शहीद द्वार के समीप पुलिस ने विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान बिना हेलमेट, कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ियों को रोककर कार्रवाई की गई। पुलिस ने इस अभियान में करीब 15,000 रुपए जुर्माना वसूला। यातायात पुलिस अधिकारियों ने बाइकर्स को हेलमेट पहनने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। अररिया में श्रम संसाधन विभाग द्वारा 1 दिवसीय ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें असंगठित श्रमिकों को उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। अररिया में श्रम संसाधन विभाग की ओर से 1 दिवसीय ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य असंगठित और ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न श्रम अधिनियमों और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना था। श्रम अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि इस शिविर में श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ उनके अधिकारों से अवगत कराया गया। अररिया से मुबारक हुसैन की रिपोर्ट। जो है संयुक्त श्रम भवन अररिया में श्रम पक्ष के द्वारा, हम लोगों के द्वारा, श्रम अधीक्षक अररिया के द्वारा आज श्रम कल्याण दिवस ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में हम लोग इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि जो मजदूर का हक है वो मजदूर को मिले और उनका हकमारी ना हो। इस चीज़ के लिए हम लोग उनको जागरूक करेंगे। और इसके अलावा और भी जो श्रम विभाग की योजनाएं हैं, जो भी योजनाएं हैं, श्रम कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका जो है उनके उसके बारे में उनको बताया जाएगा कि इस योजना का लाभ कैसे ले वो। और उसके बाद भी अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग एक प्रवासी निबंधन शुरू किए हैं। जो लोग भी बिहार से बाहर, बिहार के मतलब अररिया जिला के मजदूर हैं और अररिया से बाहर, बिहार से बाहर जो भी मजदूरी करने के लिए जाते हैं, उसका एक नया हम लोग अभी पोर्टल शुरू किए हैं। उसके निबंधन का भी हम लोग अभी जागरूकता अभियान चला रहे हैं। और लेबर रजिस्ट्रेशन का तो पहले से इस डिपार्टमेंट का एक है ही प्रोग्राम जो कि चलता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग मजदूर को जागरूक करेंगे। उनके हक को कैसे हम लोग दिलवाएं, उनको श्रम कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैसे उनको दिलवाएं, इन सब चीज़ों को लेके आज का जो हम लोग का प्रोग्राम है वो आयोजित किया गया है। लखीसराय में होली की रौनक बाजारों में दिखने लगी है। रंग, गुलाल, पिचकारी और मुखौटों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है, जिससे बाजारों में चहल पहल सी तेज हो गई। होली के पर्व को लेकर लखीसराय के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। नया बाजार और पुरानी बाजार में रंग, गुलाल, पिचकारी और मुखौटों की दुकानें सज गई है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग खरीदारी के लिए बाजार पहुंच रहे हैं, जिससे दुकानदारों के चेहरे भी खिले उठे हैं। बच्चों से लेकर बड़े तक सभी होली के रंग में रंगने को तैयार है। व्यापारियों का कहना है कि इस बार ग्राहकों की अच्छी संख्या देखने को मिल रही है और हर तरफ होली की उमंग दिखाई दे रही है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय इंग्लिश लगार में 4 शिक्षिकाओं के बीच मारपीट का मामला सामने आया। आपसी कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई तक पहुंच गया। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड स्थित प्राथमिक विद्यालय इंग्लिश लगार में उस वक्त अफरा तफरी मची जब 4 शिक्षिकाओं के बीच कहासुनी के बाद मारपीट शुरू हुई। स्कूल में मौजूद अन्य कर्मियों और बच्चों ने किसी तरह बीच बचाव किया। सूचना मिलती 112 पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि झगड़े का कारण आपसी विवाद था, जिसे लेकर आगे की जांच जारी है। खगड़िया से राजीव की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।